भारत पाकिस्तान का लेके क्या है, बाबा क्या चाहते हैं, मतलब पब्लिक को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। मतलब इस बयान सुना आपने ना, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इस बयान से जनता में क्या माहौल है इसको देख? जनता में माहौल ये है कि बाबा गलत भाषण दे रहे हैं। ये जो बाबा जी के लोग हैं यही हिंदू मुस्लिम बनाते हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई नारा ही नहीं है, यही बरगला रहे हैं जनता को। कोई नहीं है बाबा के साथ। इतनी भीड़ दिखाई देती है। आपने कभी लोकल देखे हैं यहाँ के तिजारे के बाबा के साथ? देखे हैं लोग, टोटल हरियाणा के हैं। गाड़ी हरियाणा की है, बाबा के पास आदमी हरियाणा के हैं। तिजारे का कोई नहीं है। आप बताओ कौन है तिजारा का उनके साथ? ये बुलडोजर दिखा के भाई जनता को डराना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जनता आपस में भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई हैं, आपस में आते जाते हैं। वो बुलडोजर से डरा के ये गिरवा देंगे, वो करवा देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। डरा के एक वोट लेना। उन्होंने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि वो गुरुद्वारे नहीं कहना चाहते थे, मस्जिद और मदरसे कहना चाहते थे। तो आपने मस्जिद भी क्यों बोला? हम ये मुद्दा नहीं उठाते कि हमारे गुरुद्वारे क्यों बोले, हम ये कहते हैं कि मस्जिद का नाम भी आपने क्यों लिया? मस्जिद भी तो किसी का मजहब है या वो भी अपनी आस्था रखता है, तो 5 टाइम नमाज अदा करता है, तो वो भी तो भाई अपने मस्जिद को मतलब अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। तो किसी के धर्म के ऊपर आप क्यों आज तक पहुंचाते हो? आप निस्वार्थ आके अपने जनता से मतलब वोट मांगो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। राजस्थान की चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं और राजस्थान की जनता के मन में क्या है ये आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तिजारा विधानसभा से लगातार आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ का जादू चलने वाला है या फिर जनता विकास के नाम पर वोट करने वाली है। जो चीज़ें यहाँ से सामने आ रही हैं, क्या जनता वो समझ पा रही है? और बाहर की जो चीज़ें हैं, बाहर की जो जनता राजस्थान की सीट को देख रही है, क्या वो सच्चाई है? ये सारी चीज़ें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज फिर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, इमरान खान को लेकर क्या सारी चीज़ें हैं, और बाबा बालकनाथ जो इतना जोर शोर से यहाँ प्रचार कर रहे हैं, योगी जी को लेकर आ रहे हैं, राजस्थान का योगी उनको कहा जा रहा है, उनको लेकर जनता के मन में क्या सारे सवाल हैं। शुरुआत आपसे करेंगे। अंकल जी क्या नाम है? राम कुमार। राम कुमार जी, आप बताइए कि आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, देख रहे हैं सारी चीजें, मोहल्ला भी देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपके गांव का माहौल क्या लग रहा है? हमारे तो सब गांव में कांग्रेस को ही है। कांग्रेस है। इमरान खान को जिताएंगे? इमरान खान को। बाबा बालकनाथ खड़े हैं सामने। बाबा बालकनाथ खड़ा है, पर वो तो हिंदू मुसलमान का नारा लगा हुआ, वोट कहाँ है? ये तो वो तो विद्रोह पहला। हाँ, बाबा बालकनाथ को क्या बोल रहे हैं? आपकी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हाँ, हिंदू मुस्लिम करे वो तो। जब आए हैं सामने तो बीजेपी का हिंदुत्व का चेहरा ही है, इतने बड़े बड़े बयान देते हैं, तो लगता नहीं है जनता उनकी तरफ हो जाएगी? जनता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्या लग रहा है? इमरान खान ने ऐसा क्या किया है यहाँ? इमरान खान ने नहीं, कांग्रेस सरकार ने काम किया है। अच्छा, इमरान खान ने नहीं किया है? इमरान खान तो अब बनेगा जब ही तो करेगा। अच्छा, हाँ, पहले भी तो कांग्रेस से थे यहाँ पर ना, पहले नहीं, अभी हुआ है साहब। संदीप यादव ने कितना काम किया? संदीप यादव ने बहुत काम किया, हमारे गांव में तो बहुत कुछ किया। तो अब देखो, पिछली बार आप लोगों ने यादव को जिताया, इस बार भी तो बालकनाथ यादव है। अब की बार इमरान को जिताएंगे। यादव के साथ नहीं? नया चेहरा है साहब, काम होएगा। कौन से समाज से आते हैं आप? गुर्जर समाज से। गुर्जर समाज से आते हैं, फिर भी बालकनाथ को नहीं देख रहे? कांग्रेस को देख रहे हैं हम, बालकनाथ को नहीं देख रहे। अच्छा। पार्टी को देख रहे हैं। पार्टी को देख रहे हैं। हाँ। चेहरे पर चुनाव नहीं होगा ना। तो बीजेपी को क्यों नहीं देख रहे? मोदी जी आ रहे हैं बार बार राजस्थान मोदी जी में। तो आ रहा है, पर मोदी जी ने हमारे कुछ करा नहीं। कांग्रेस ने तो सब कुछ किया है हमारे यहाँ। बोल रहे कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया नहीं राजस्थान। साहब, कांग्रेस ने जो कुछ किया है राजस्थान में, कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं। अभी बोल रहे एक बार मौका दीजिए, करके दिखाएंगे। अब करके दिखाएंगे वो तो देखा जाएगा, पर अब तो कांग्रेस कर रही है हमारे। अच्छा, कांग्रेस ने जो विकास किया है वो। मैडम सुनो जी क्या नाम है सर? मुकेश कुमार। हाँ। बाबा ये कह रहे हैं कि भाई मैं विकास करके दिखाएंगे हम। बाबा 5 साल से MP तिजारा सांसद के। उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया है? या तो बाबा बताए या उनके कार्यकर्ता बताए कि भाई बाबा ने ये काम किया है 4.5 साल में। बाबा ने यहाँ कुछ नहीं किया है। एक कोविड में उन्होंने एक एम्बुलेंस बोली थी कि भाई मैं एम्बुलेंस कोविड में दान दे दूंगा, वो अभी तक एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल में नहीं आई है। और बाबा का क्या मकसद है? मान लो भारत पाकिस्तान का मैच है, कुछ भी है, भारत पाकिस्तान का लेके क्या है? बाबा क्या चाहते हैं, मतलब पब्लिक को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। मतलब इस बयान सुना आपने ना, भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इस बयान से जनता में क्या माहौल है इसको देख? जनता में माहौल ये है कि बाबा गलत भाषण दे रहे हैं। पब्लिक है जो इस चीज को देखो, आजकल सब जागरूक है, सब समझदार है, सब जानते हैं कि भाई किसको वोट देनी है, किस पर्पज से देनी, कौन काम कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होने वाला है, हिंदू लोग सारे बाबा को वोट देने वाले हैं, ऐसा है यहाँ पर? देखो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो बीजेपी है, बाबा के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी है, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू मुसलमान है, सब भाई हैं, सब भाई एक चारा है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो इमरान खान जी है, बढ़िया लीडर है,
उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी काम किए हैं। जब बसपा में थे तभी भी उन्होंने काम किया था, और अभी भी वो लीडर नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है तो भी वो अपने पास से काम कर रहे हैं। आपके पास वापस आती हूँ। अंकल जी आप आइए, क्या नाम है आपका? अरे बताइए क्या नाम है? चलिए आप बताइए क्या नाम है सर? मेरा नाम है जय कुमार शर्मा। आप यहीं से हैं तिजारा से? तिजारा के पास भिंडू से गाँव है, रामनगर, उधर से। विधानसभा यही पड़ती है? यही पड़ती है। तो आप बताइए, जो हम अभी चल रहे हैं चुनाव का सर्वे करते हुए, यहाँ की जो चीजें सामने आ रही कि हिंदू मुस्लिम पूरा हो चुका है, चुनाव भी हिंदू मुस्लिम पे होने वाला है, मुस्लिम लोग एक तरफ जा रहे हैं, हिंदू दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप तो शर्मा है, आप बताइए किस तरफ जा रही है जनता? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान का कोई चुनाव नहीं होगा। अपने जो इमरान भाई है बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है, उन्होंने पहले भी काम करवाए, गरीबों में लड़कियों की शादी करवाई है। अभी अपने महाराज जी है बाबा बालकनाथ जी, ये किराए गांव में जाके 1450 वोट है, 1460 वोट गिरने चाहिए। बताओ, बोला कि 1440 वोट है, 1450 डले, 1500 वोट डले, ये तो गलत बात है ना। जितने वोट होंगे उतने तो डालेंगे। और बीजेपी कहना क्या चाह रहे थे इस? कि भाई अब वैसे नहीं तो जबरदस्ती से वोट लेंगे हम। अच्छा। मान लो 1450 वोट है तो हम 1500 वोट पेटी में डलवाएंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि हम दादागिरी से वोट लेंगे। अच्छा जी, आप बोल रहे थे। अब 5 साल हो गए बाबा को, 4.5 साल सांसद बने, तिजारा में आके नहीं देखा है तिजारा में क्या हो रहा है। लेकिन दुर्रू मियाँ जी वो भी हारते हैं, लेकिन वो आके देखते तो भाई तिजारा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाबा बालकनाथ है, अपने रोहतक गद्दी पर जाकर बैठ जाते हैं, आराम से वहाँ मौज लेते हैं। यहाँ की जनता मर रही है, बीमार हो रही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। इमरान भाई है, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, खूब इसने काम करवाया है, जगह जगह नौकरियों में लगवा रहे, खुद की फैक्ट्री। तो पूरा सड़कों पे घूम रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ घर घर तक जा रहे हैं। बाबा इस चीज का नारा दे रहे हैं, यदुवंशी हो, मतलब अपनी जो बिरादरी है अहीर, जो यदुवंशी हो कि मेरे साथ लग जाओ, तो बिरादरी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जाति के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो वैसे चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं बताओ पब्लिक? तो जिस तरीके से भी लड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं बंटवारे की कोशिश तो है। हाँ, बंटवारे की कोशिश है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है यहाँ पे ये सारी चीजें काम कर जाएंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। एक तरफा वोट डलेगा कांग्रेस को, और एक तरफा कांग्रेस इमरान खान की जीत होगी। जो हिंदुत्व का चेहरा सामने रख रहे हैं सर, मतलब बोला जा रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा दाव खेल दिया है अलवर डिस्ट्रिक्ट पर, सीट्स नहीं आती हैं तो अब हिंदुत्व के चेहरे पर लड़ेंगे चुनाव और कहीं ना कहीं बदलाव कर देंगे, पलटवार कर देंगे पूरा। ऐसा बदलाव कुछ नहीं होगा भाई। इमरान है, 36 बिरादरी उसके साथ रहेगी, जो भी बिरादरी है सब उसके साथ में। और इमरान भाई कम से कम यहाँ से 20 से 25 हजार वोटों से जीत कर जाएगा, और कांग्रेस सभा का विधानसभा वो इमरान भाई विधायक बनेगा। एक और काफी चर्चा में चल रहा है एक स्लैंग की, राजस्थान में भी योगी, यूपी में तो योगी था, अब राजस्थान में भी योगी की जरूरत है। अब ये तो बात ऐसी है कि बुलडोजर दिखा के भाई जनता को डराना चाह रहे हैं। ठीक है, ये जनता आपस में भाईचारा खत्म करना चाह रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई हैं, आपस में आते जाते, अब वो बुलडोजर से डरा के ये गिरवा देंगे, वो करवा देंगे, ये तो कोई बात नहीं है। डरा के एक वोट लेना तो हो जाएगा ऐसा, मतलब डर का माहौल है जनता में? नहीं, कोई डर का माहौल नहीं है। डर नहीं लग रहा है जब बाबा बालकनाथ के खिलाफ बोल रहे हैं यहाँ पर खड़े होके, या हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, क्या लग रहा है जो चेहरा सामने रख रहे हैं, जिस तरीके का, जनता बहकावे में आने वाली है? डर किस बात का लेगा? हम जब भी 2 ही रोटी खाएंगे जीतने के बाद, अब भी वही 2 रोटी खाएंगे। कोई बालकनाथ तो हमको देख के ना जा रहे हैं। तो बाबा बालकनाथ बोल तो रहे हैं विकास करेंगे, आने दीजिए एक बार। आप ही बताओ ना, 4.5 साल में क्या करवाया है, आप बताओ। अरे आप हैं जनता यहाँ के, आप ही बताएंगे कितना काम किया है। आप भी तो घूम रहे हो 10-5 दिन से। आप ये जब सांसद रहे हैं, सांसद भी तो किसी ने, जनता ने चुन के बनाया है, तो अब की बार अगर जनता का मूड बन गया कि बाबा बालकनाथ को बना देते हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल हो जाएगा यहाँ पे? वो भाई मुकेश बताएंगे भागे की बात। आप बता दीजिए ना, उन पर क्यों टाल रहे हैं? आप अपना बताइए, अपना मत क्या है? कुछ नहीं होने जाने वाला है भाई, इमरान जीतेगा। 100 बातों की एक बात है। जी आप सर, आपका क्या नाम है? रहमुद्दीन। आप जो ये अभी माहौल यहाँ का देख रहे हैं कि जो जनता यहाँ पर है वो बोल रही है कि एक तरफा चुनाव होने वाला है, बीजेपी दावे कर रही है कि कांटे की टक्कर इतनी है, और बाबा बालकनाथ इतना रोड शो भी कर रहे हैं, उनके में भीड़ भी दिख रही है, वो कुछ अलग ही माहौल दिखाता है। बाबा से ज्यादा भीड़ तो यहाँ है कांग्रेस की। देखो एक जबरदस्त आज खड़गे साहब आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सबसे ज्यादा भीड़ तो इमरान भाई की है, और इमरान भाई 36 बिरादरी का नेता है, और वो जीतने वाला है।
जीतने वाला है। हाँ जीतने वाला है, कम से कम भी 25-30 हज़ार वोटों से जीतेगा। और जो इतना बाबा बालकनाथ पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोगों के घर के सामने आ रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को बहकला रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जी। ये सिर्फ पब्लिक को बहकाया जा रहा है कि मेरे साथ इतने है, कोई नहीं है बाबा के साथ। इतनी भीड़ दिखाई देती है। आपने कभी लोकल देखे हैं यहाँ के तिजारे के बाबा के साथ? देखे हैं लोग, टोटल हरियाणा के हैं, गाड़ी हरियाणा की है, बाबा के पास आदमी हरियाणा के हैं। तिजारे का कोई नहीं है। आप बताओ कौन है तिजारा का उनके साथ? जो उनके कार्यकर्ता है एक आध वो जुड़े हुए हैं, बाकी लोकल कौन है? आप बताओ भाई, ये लोकल है। बाबा स्टेज से भावुक होते हुए नजर आए, बोल रहे थे कि अगर मेरे लोग ही वोट नहीं देंगे तो कौन देगा। आपसे भी ये सवाल है कि जब मेरे लोगों से उनका मतलब क्या था? मतलब जो हिंदू लोग हैं, तो क्या लगता है आप लोग ही वोट नहीं देंगे तो इतना भावुक हो रहे थे स्टेज पे? हमारा तो एक और लास्ट भाषण एक, हमारो इमरान जीते गो सारी देवे की जनता है वाको। अंकल जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ। तो आप बताइए, जो बोल रहे हैं, रुक जाइए, कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होने वाला है यहाँ पे, ऐसा कुछ माहौल हिंदू मुस्लिम? ये जो बाबा जी के लोग हैं यही हिंदू मुस्लिम बनाते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई नारा ही नहीं है, यही बरगला रहे हैं जनता को। तो अभी आ गए हैं जब चुनावी मैदान में, तो क्या लग रहा है, बदल जाएगा माहौल? मुझे तीसरी पीढ़ी है इस कांग्रेस के साथ और इसी में रह रहा हूँ और अवश्य जीतेंगे। आदमी सबको साथ लेने वाला है, ये बढ़िया आदमी। तो बाबा बालकनाथ भी तो सबका साथ सबका नहीं, विकास। वो तो 5-10 साल एक दिन भी मुंह नहीं दिखाया उसने हमारे इलाके में। तो इसीलिए वोट नहीं देंगे कि आए नहीं यहाँ पर? उसने कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। क्या किया है? आए दर्शन ही नहीं दिए उसने। अभी जो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ, तो 4.5 साल से उन्होंने क्या विकास किया? बताइए आप अगर वो विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो हम बाबा से पूछते हैं कि उन्होंने 4.5 साल में क्या काम किया, क्या विकास किया है? कल तक नहीं दिखाई ये इलाका। कल तक एक बार भी नहीं नहीं, आए पूरे 5 साल में। हाँ। और जो अभी आ रहे हैं, वो तो बुलडोजर पे देखा ना आते वो हुए। तो मत के लिए आ रहे हैं, चुनाव के लिए डोल रहे हैं। हाँ, तो चुनाव के लिए ही तो डोल रहे, चुनाव में जीत जाएंगे। हम वोट लेने के लिए डोल रहे मिल जाएंगे। हैं। हम तो नहीं देंगे। आप नहीं देंगे, बाकी जनता देगी। बाकी जनता का भी पूरा विश्वास नहीं देगी जनता। आपके आसपास के जो लोग हैं, जिनसे आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके माहौल में क्या? उनका तो यही है कि बाबा जी मोड़े से हमें क्या मतलब है, भाई इमरान से मतलब है, यहाँ नजदीकी से हमें तो मतलब बाबा जी का जादू नहीं चल पा रहा है आप लोगों पे? जादू थोड़ी चलेगा, इसमें तो वोटों की गिनती चलेगी। हाँ। तो वोटों पे भी तो जादू चलाते हैं, मोदी जी बोलते हैं अगर ना। उसमें अगर जादू है हाँ। और अपने बाबा जी का स्थान है और कुछ पहुँचवान है तो वो वैसे ही जीत जाएगा ना। जरूरत क्या है वोटों की और ये बवंडर फैलाने की? अच्छा। हाँ वैसे ही भर लेगा ठोक ठोक के, फिर तो पेटी ने वैसे ही भर लेगा ठोक ठोक। है भगवान की भक्ति और शक्ति है तो वो जीत लेगा। अरे जनता का साथ भी तो चाहिए। जनता साथ तो जब देगी ना, उसके साथ होंगे, उसने कुछ कर्म किया होगा यहाँ। अच्छा। हाँ। मतलब इतनी नाराजगी हो गई? बिल्कुल है। और अब जो मतलब ये हम पूछना चाह रहे हैं, आपको यूपी में योगी नहीं पसंद आ रहे, राजस्थान में योगी नहीं वो चाहिए? तो हमको बुलडोजर से सफाया करना चाहता है। हम तो दर्शन भी दुर्लभ हाथ जोड़ते हैं दूसरे से ऐसा आदमी से। अच्छा। हाँ। मतलब वो नारा भी नहीं चलेगा राजस्थान का योगी? जब एक बात है, हमने किसी से ले दे के अपना घर बनाया घोंसला और उसको उठा रहे हैं तो फिर कहाँ रहेंगे हम? अरे कानून व्यवस्था बढ़िया कर रहे हैं, माफियाओं को हटा रहे हैं। व्यवस्था इतनी है कि जो भी कांग्रेसी मध्यम वर्ग है उनको बुलडोजर में पिसवा दो, ये कानून व्यवस्था है। तो राजस्थान में एक नारा बीजेपी दे रही है कि बदलाव की लहर है, एक बार मौका दीजिए। बदलाव दोबारा से फिर से कांग्रेस की लहर है। जो इसको वोट नहीं देगा, नहीं जिताएगा, वो बेवकूफ है। अच्छा, ऐसे कैसे बोल रहे? सबका अपना मत है। मेरी जो उम्मीद है अंदर की चाहना है, किसी को भी वोट देख ले, आप उनको बेवकूफ बोल देंगे। भाई बीजेपी ने कुछ किया ही ना सिवा भड़काने लड़ाने के सिवा। अरे लीजिए जी, सरदार जी क्या नाम है? सतनाम सिंह जी मैम जी। आप भी यहीं से हैं, तिजारा विधानसभा से? तिजारा विधानसभा आप से हैं। बताइए, इतने लोग हमारे साथ इकट्ठे हो रखे हैं, हर समाज से आ रहे हैं। ये लोग तो बोल रहे हैं कि सबका एक मत चल रहा है, हर समाज इमरान खान के साथ है। आपका क्या मत है? मैम बिल्कुल सही बात है। जो 36 बिरादरी है सभी की सभी, जिसमें सिख भी हो गए और ये मोमडन भाई साहब हैं और यादव हैं, सैनी हैं, जो भी सभी। यादव भी बोला है आपने बीच में? यादव भी इमरान खान के साथ है, बालकनाथ के साथ नहीं है? नहीं, बिल्कुल यादव भी भाई हमारे कई ऐसे हैं जो जिनके जैसे तो है कि पिछले साल जीते, इस बार भी तो यादव को जिता सकती है जनता। जिता देंगे उसको। मैम जी एक बात उसको एमपी में जिता देंगे। अच्छा जी, आप बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदा ईमानदार बंदा है, साफ छवि का बंदा है, उसको सारी जनता चाहती है तिजारा के अंदर, उसको लाना चाहती है। ये नहीं कि जो बंदे बढ़ने से पहले विधायक है, हमारे मस्जिद गुरुद्वारों को तोड़ने की बात कह रहे हैं, नासूर कह रहे हैं। नासूर शब्द ये है जो जख्म कभी जिंदगी में भरने नहीं वाला,
जो जख्म ऐसा होता है कि जब भी सही नहीं होने वाला, उस मतलब हमारे मंदिर मस्जिदों को तो मतलब ये नासूर कह रहे हैं, गुरुद्वारों को नासूर कह रहे हैं, और इन बंदों को हम आज वोट अगर दे देते हैं, ये जीत जाते हैं, तो ये तो कल को हमारे सच में ही बुलडोजर फेरेंगे, ये तो गुरुद्वारों के बुलडोजर फेरेंगे। जो सनातन धर्म की रक्षा करने वाला सिख धर्म था, हमारे गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी हैं, और दिल्ली के मतलब चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे के सामने वहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने शीश दिया तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए दिया। आज उसी सनातन धर्म की रक्षा करते करते हमारे गुरुओं ने शहीदियाँ दी हैं, और आज वही बंदे ये कहते हैं कि हम तो जी वो हमारी तो मतलब आप हमारी सरकार बनाइए, और हम जो ये बन गए हैं नासूर बन गए हैं गुरुद्वारे मस्जिद, इनको हम ढाएंगे। तो हम उनको वोट किस लिए दें कि अपने गुरुद्वारों को तोड़वाने के लिए वोट दें? तो हम इसके बाद बिल्कुल सख्त विरोध में हैं, बीजेपी के विरोध में आ गई है मतलब कि बिल्कुल हम तो 101% सिख, पूरा सिख बिरादरी तिजारा के अंदर जो भी जितने भी मतलब वोट हैं, पूरा सिख बिरादरी 101% इमरान भाई के साथ है, बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के। इमरान भाई जिंदाबाद जी। तो इस तरीके से मैम ये जो है बातें हैं, मतलब एक तरीके से कि भी बाबा बालकनाथ आ जाएगा तो पता नहीं यूपी राज हो जाएगा, और योगी राज हो जाएगा। योगी राज वगैरह कुछ भी नहीं है, ये खोखली बातें हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सभी भाइयों से कि इमरान भाई के साथ लग चलो, सच्चे मन से लग चलो, और ये भाई कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है, हमारा बिल्कुल साथ देगा, सुख दुख में साथ देने वाला। मतलब जो वो बयान आया था उनके स्टेज से जब वो नामांकन करने गए थे, उससे इतना आहत हुई है समाज कि इन सारी चीजों को लेकर भी पूरा असर होने वाला है। बिल्कुल मैम, जैसे ऐसा है कि जो हम अपने गुरुद्वारा हुआ, मस्जिद हुआ, सिख धर्म ऐसा है कि जो सर्व धर्म को सम्मान देता है। हमारी रोजाना की अरदास होती है तो सरबत का भला मांगा जाता है कि हम पूरी बिरादरी को, किसी को ऐसा नहीं मानते कि ये मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है। तो सभी धर्मों को जो आहत पहुंचा रहा है वो बंदा, जो मतलब एक तरीके से हमारे गुरुद्वारे मस्जिद को तोड़ने की बात कह रहा, तो वो हमारे कल को क्या भलाई करेगा। उन्होंने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि वो गुरुद्वारे नहीं कहना चाहते थे, मस्जिद और मदरसे कहना चाहते थे। तो देखो सुनो भाई साहब, उन्होंने माफी मांग ली, वो मान लो किसी भी भरी सभा में किसी के थप्पड़ मार दे या कुछ भी कर दे और फिर मर्डर कर दे, फिर कहते भाई मुझसे तो गलती हो गई, माफ कर दो, ये कहाँ का इंसाफ है। एक मैम बात ये है, वो ये कह रहा है कि मैं मस्जिद और मदरसे कहने वाला था, मैंने गुरुद्वारे गलती से बोला है। तो देखो कहीं न कहीं आप मर्डर तो कर रहे हो, आप यानी कि एक मर्डर करना चाहते तो आपसे गलती से 2 हो गए, तो आप एक तरीके से ये कहना चाह रहे हो कि मैं 2 करने थे, 2 गलती से हो गए, मैं मारना तो 1 चाहता था। लेकिन कहीं न कहीं मौत तो कर रहे हो आप, कहीं कत्ल तो कर रहे हो। तो आपने मस्जिद भी क्यों बोला? हम ये मुद्दा नहीं उठाते कि हमारे गुरुद्वारे क्यों बोले, हम ये कहते हैं कि मस्जिद का नाम भी आपने क्यों लिया। मस्जिद भी तो किसी का मजहब है या वो भी अपनी आस्था रखता है, तो 5 टाइम नमाज अदा करता है, तो वो भी तो भाई अपने मस्जिद को मतलब अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता है। तो किसी के धर्म के ऊपर आप क्यों आहत पहुंचाते हो? आप निस्वार्थ आके अपने जनता से मतलब वोट मांगो ना। आप एक तरीके से किसी के ऊपर आते या बे विधायक नहीं बने उससे पहले आप मार काट मचा रहे हो, तो ये गलत है। हम इस बात यहाँ पर जो बयानबाजी हुई है और तिजारा विधानसभा को देखते हुए, क्योंकि रुक जाइए थोड़ा, उसी दृष्टि इस विधानसभा पर इसलिए है कि जो एक तो बयानबाजी इस तरीके की चल रही है, ऊपर से बाबा बालकनाथ को तो खड़ा ही इसलिए किया गया है। तो क्या इस तरीके के बयान आने से जनता में कहीं ना कहीं खलबली मच जाएगी या फिर एक तरफा हो जाएगी जनता भी, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैम, ये तो ये मतलब जनता में भय बनाना चाहते हैं। इनका हमारे पास इनके बंदे कई ऐसे पहुंचते हैं, लीडर ये कहते हैं कि आप इमरान को जिता देंगे, तो वो मोमडन है कि बीजेपी के नेता आकर ये कहते हैं, नेता ये आकर कहते हैं हमें कि आपको परेशान किया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि मैम आज तक हम 65-60 साल से रह रहे हैं यहाँ तिजारा विधानसभा क्षेत्र में, आज तक हमें तो किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। तो आप अपने मतलब आप भय दिखा के वोट लेना चाहते हैं, तो ये ऐसे तो हम वोट देने वाले नहीं हैं। आप अगर साफ ईमानदारी से वोट लें तो बात अलग है, बाकी इस तरीके से भय से आप वोट लेना चाहें तो वो गलत बात है। तो मतलब जो आपने बोला कि उनके नेता आकर मतलब सिर्फ आपके घर में नहीं, शायद फिर कई जगह पर गए होंगे, तो क्या ये जो डर का माहौल है सही में जीत जाएगा या फिर विकास की जो बात करते हैं लोग वो सामने नहीं आएगी और सही में ये भय जीत जाएगा कि हाँ अगर बाबा बालकनाथ को नहीं जिताया तो कुछ भी हाल हो सकता है हिंदुओं का, ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी? ऐसा मैम इस बारे में तो देखो, हम तो ये कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरे जी जान से हम कांग्रेस के साथ हैं, इमरान भाई के साथ हैं।
बाकी देखो उसकी आगे किस्मत। मतलब हिंदुत्व का चेहरा फीका पड़ रहा है यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो देखो भाई, ये तो आगे जातिवाद फैलाना चाह रहे हैं ना, जो जातिवाद से तो ये जीतने वाले नहीं है। जातिवाद गलत कर रहे हैं, ये जो काम ये कर रहे हैं कि जातिवाद फैला के शायद हम जीत सकते हैं, ये इनका सोच जो है बिल्कुल गलत है। इसके विपक्ष में हम तो मतलब जो बीजेपी ने सोचा है उसका उल्टा होने वाला है तिजारा। हाँ जी, हाँ जी, तिजारा की जनता आज उनको इस बार उनको जवाब यही देगी, बहुत अच्छे से जवाब देगी कि यहाँ तिजारा में कोई जातिवाद चलने वाला नहीं है। सभी भाई भाई बन के रहते हैं और भाई के नाते से सभी रहते हैं। तो यहाँ जातिवाद के जो एक डर पैदा करके वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस बार उनकी नाकामी रहेगी। मतलब लास्ट सवाल सर कि ये नहीं होने वाला कि हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट देगा, ऐसे नहीं होने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं है, इसमें सभी बिरादरियां जो हैं साथ देंगी इमरान भाई के साथ। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शकील अहमद है। आप बताइए, जो इन्होंने बोला है कि सभी एक साथ मिलकर वोट देने वाले हैं, कोई धर्म या जाति के बारे में नहीं सोचने वाला, ऐसा है तिजारा में? बिल्कुल मैडम, आपके विकास के नाम पे वोट डलेगी, ऐसे नहीं कि किसी धर्म पे या मंदिर मस्जिद पे बहुत हो लिया 10 साल से। आप किसी चेहरे को वोट नहीं, कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी जनता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो मेरे पीछे लोग मौजूद हैं, ये साथ साथ तिजारा का हाल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बंटवारे की कोशिश यहाँ है वो कहीं ना कहीं नाकाम हो जाएगी और 25 नवंबर को यहाँ एक तरफा जीत कांग्रेस की होने वाली है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।